नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में कर्म करने को कहा, फल या परिणाम की चिंता करने को नहीं। लोग कहते हैं कर्म करो, मेहनत करो, तुम बहुत कुछ बदल सकते हो, भाग्य बदल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर चर्चा कर्म या भाग्य की नहीं हो रही। इतिहास बार बार एक और ही सत्य को कहता आया है कि जो विधि ने लिखा वह अपने समय पर फूल बनकर खिलता अवश्य है, न उससे पहले न उसके बाद। महाभारत में भी भीम गदा युद्ध में अद्वितीय योद्धा थे और अर्जुन अद्वितीय धनुर्धारी, पर राज मिला उन युधिष्ठिर को जिन्होंने सारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए लगाया, परंतु वह भी द्रौपदी का अपमान न रोक सके। तो क्या यह उनकी क्षमता की कमी थी? नहीं, ये विधि का विधान था। कर्ण सूर्यपुत्र होकर भी श्रापों का बोझ लेकर पैदा हुए। दुनिया ने उन्हें सूतपुत्र कहा, जबकि कौशल उनके रक्त में था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हारी महानता बदल सकता हूँ, पर तुम्हारा भाग्य नहीं, क्योंकि उसे तो तुम जन्म से ही निभाने के लिए आए हो। भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल में बंद करके रखा, यह सोचकर कि वह कभी दुख न देखें, और जब वह कभी दुख नहीं देखेंगे तो सन्यासी भी नहीं बनेंगे। परंतु जब विधि के विधान से निर्धारित समय आया तो क्षण भर में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। दुनिया ने उन्हें तथागत के नाम से जाना। न उन्हें पिता रोक सके, न राज का मोह, क्योंकि निर्णय अब विधि का था। मीरा ने भी राजमहल छोड़ा, शाहजहां ने जेल में अंतिम दिन गुजारे, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य छीनने के सैकड़ों षड्यंत्र हुए, पर जो उनका था वो किसी में इतनी हिम्मत न हुई कि उनसे छीन सके, क्योंकि वह भी विधि के संरक्षण में था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी विधि के विधान के अधीन होकर वनवास ग्रहण करना पड़ा था। आज भी कोई धनवान के घर पैदा होता है तो कोई संघर्ष को लेकर पैदा होता है, कोई सुंदर देह पाता है तो कोई सेवा का अवसर। किसी के जीवन में प्रशंसा लिखी होती है, किसी के जीवन में अपमान। यह संयोग केवल कर्म का नहीं बल्कि निर्धारण है। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, फल या परिणाम का नहीं, क्योंकि परिणाम वही लिखता है जो हमारे जन्म से पहले हमारे जीवन की पुस्तक में अंतिम पृष्ठ का अंतिम अक्षर तक भर चुका है। इसलिए सरल रहो, सहज रहो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि मुहूर्त न जन्म का बदलता है और न मृत्यु का, और जब ये दोनों निश्चित है तो बाकी सब हमारी पकड़ में है ही नहीं, सिवाय हमारे सत्कर्मों के। धन्यवाद।